हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल भाई साहब। तो हमने इस चैप्टर का जो परिमेय संख्या था उसका पहला जो वीडियो था मैंने अपलोड कर दिया था। वो इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि परिमेय संख्या होता है क्या। वो एकदम अच्छी तरीके से मैंने बेसिक में समझाया है, जाके एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का प्रश्नावली देखिएगा तो इस यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, तो इसे ज़रूर पढ़ें। परिमेय संख्या का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, मतलब क्या क्या इसके गुणधर्म, क्या क्या गुण है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है समवृत्त, जिसको इंग्लिश में क्लोज्योर बोलते हैं। इसको मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधी नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे कि जब कोई दो संख्या को जोड़ेंगे, सेम संख्या को, जैसे कि हम प्राकृत संख्या की जोड़ गुना भाग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जब भी दो प्राकृत संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राकृत संख्या मिल रहा है, तो वह योग के लिए, अगर योग कर रहे हैं तो योग के लिए समृद्ध है, घटा रहे हैं तो घटाने के लिए समृद्ध है। तो उसी प्रकार से तो हम बोले थे, जब दो एक ही प्रकार की संख्या को जोड़ते, घटाते, भागफल भाग या गुणन करते हैं तो हमें उसी प्रकार की संख्या मिलती है, तो वह समृद्ध है। ठीक है, सीधा सीधी। व्हेन टू नंबर ऑफ सेम टाइप आर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन इफ वी गेट सेम टाइप ऑफ नंबर देन इट इज़ क्लोज्योर। जैसे कि हम लेते अभी परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़े, तो परिमेय संख्या लेंगे तो परिमेय संख्या के लिए अगर जोड़ के लिए हम लिखेंगे, जैसे कि हम लेते 3/8, हम लेते ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लेते दो कंडीशन होना चाहिए। p/q के रूप में लिख दे रहे, p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, मतलब है, और q मेरा 0 नहीं है, तो मतलब ये है। उसी प्रकार से -5/7 हम लेते दो, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो दोनों परिमेय संख्या है, और जब दोनों को जोड़कर हम मुझे परिमेय संख्या मिला, ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या हम लेंगे कि जो परिमेय संख्या है योग के लिए समवृत्त है, क्लोज्योर है। नेक्स्ट हम सेकंड लेते हैं घटाव। घटाव के लिए भी क्या है, तो हम लेते एक परिमेय संख्या ये लेते हैं, एक परिमेय संख्या ये लेते हैं। अब दोनों को क्या करें, घटा रहे हैं, तो जब दोनों को घटा रहे हैं तो मेरा कुछ -29/21 आया, जो कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी p/q है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं परिमेय संख्या जो है घटाव के लिए या सब्ट्रैक्ट के लिए भी क्लोज्योर है, समवृत्त है। उसी प्रकार से गुना को भी देखेंगे, देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को जब हम गुना करते हैं तो हमको परिमेय संख्या मिलता है। मतलब परिमेय संख्या को हम देखते हैं कि जोड़, घटाव और गुना तीनों के लिए क्या है, क्लोज्योर है। लेकिन डिवाइड के लिए अगर देखेंगे तो मिलेंगे 1 परिमेय संख्या है, और 0 भी परिमेय संख्या, लेकिन इसको हम जब 1 को 0 से डिवाइड करें 1/0, ये कंडीशन नहीं फॉलो करा, क्योंकि हमने बोला था कि p/q के रूप में तो इसे लिख दे रहे, लेकिन हम बोले थे q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर q 0 है, इसलिए ये नहीं है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या भी जो होता है वो भाग या डिवाइड के लिए हमारा क्लोज्योर नहीं होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है क्रम विनिमेयता, इसको कॉम्यूटेटिवली बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर मतलब जैसे कि हमने तो ए और बी को, ये इसका मतलब है कि हम जोड़ भी रहे, गुना भाग कुछ भी, कोई साइन है, ठीक है, अगर ए और बी को कुछ भी करेंगे और मेरा वही इक्वल आ जाए बी और ए के साथ, तो हम बोलेंगे ये क्रम विनिमेयता का गुण बोल रहा है। जैसे कि वही योग करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम जैसे कि हम लेते -2/3 है, ये इसको 5/7 के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमको मिला 1/21 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके भी जोड़ दें ना, 5/7 प्लस -2/3, तो हमको 1/21 हो रहा है। मतलब हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है योग के लिए कॉम्यूटेटिविटी है। नेक्स्ट घटाव बोलते हैं, तो हम लेते 2/3 को 5/4 के साथ घटाएंगे तो हमको यही नहीं आएगा, यहाँ पे साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि हम लेते क्रम विनिमेयता जो होता है परिमेय संख्या सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का फॉर नहीं बोलते, मतलब a - b मेरा b - a के इक्वल कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे a + b जो देख रहे थे, हमने तो b + a के इक्वल आ रहा था। और इसी गुना के लिए देखेंगे तो गुना के लिए भी सेम आएगा, गुना के लिए होगा a × b होगा, वो मेरा b × a के लिए इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे इसको समझे, इसी प्रकार से भाग को समझेंगे। भाग के लिए क्या होता है, हम बोले तो भाग के लिए देखेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा इसी के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि a को हम भाग करें b से, तो मेरा ये कभी भी इक्वल नहीं होगा b को जब हम भाग करेंगे a से, दोनों बहुत ही अलग होता है। बस क्रम विनिमेयता हो गया। नेक्स्ट जो गुणधर्म था, प्रॉपर्टी था, वो था सहचार्यता, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे ए को a × b × c जो होता है कुछ इस प्रकार से, a b × c इस प्रकार से होता है। इसको हम लेते एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि योग है, हम लेते -2/3 को हम जोड़ेंगे ये पूरा से, ठीक है, तो हम जब जोड़ेंगे तो मेरा फाइनल यही आएगा, मेरा ये जो पार्ट है देखिए यहाँ पर है, देखिए
दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर -9/10 आ रहा है, यहाँ पे -9/10 आ रहा है। मतलब हम लेते ए को बी से जोड़ेंगे प्लस सी करेंगे तो ये उसी के इक्वल होगा कि ए प्लस रहेगा और बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो ये होता है। व्यवकलन में ऐसा नहीं होता, व्यवकलन ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। और गुणन में देखते हो, गुणन में सेम देता है लेकिन भाग डिवाइड में ना के बराबर देता है। याद रखिएगा, ज़्यादातर प्रॉपर्टी निगेटिव और डिवाइड में नहीं देता है, ठीक है, और बाकी सब प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। बस यहाँ आज हो गया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसको बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा था कि ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट करना है। ये जो क्वेश्चन हमारा ये दिया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे सबका देखेंगे, हर जो है सबका अलग अलग है। तो हर अलग है तो हर को एक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लिए तो एलसीएम निकाले तो 462 आया, 462 इधर आ गया। 7 के पहाड़ा में 462 आता है 66 बार में, 66, और ये इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसी प्रकार से इसको कर दिए और सबको सॉल्व किए तो मेरा कुछ ये आ गया। तो ज्ञात करने वाला ज्ञात कर दिए, ठीक है भाई। ये दोनों को गुना किए, फिर पूरा सॉल्व करना है, ये हो गया था। तो हमारा एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी पूरा सॉल्व करना है, लेकिन वहाँ पर जोड़ था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर गुना हो रहा है। तो किस प्रकार से करेंगे, जब भी गुना होता है तो ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, कट जाता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 जो है, ये 5 से 15 ये 3 बार में कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है। ये 7 है, 7 से ये 14 जो होता है 2 बार में आएगा, ठीक है। और ये 4 से ये देखेंगे 16 4 बार में आएगा, ठीक है। और ये 3 से ये 9 3 बार में आएगा। मेरा ये सब कट गया, अब ये सॉल्व हो गया, इतना छोटा हो गया, छोटा फॉर्म में कर दिए। यहाँ पर देखेंगे ये -1 यहाँ सिर्फ बचेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचा है, एक बार में काटा है। फिर यहाँ पर देखेंगे ऊपर में 3 और नीचे में 4 बचा है, इंटू 3/4 बचा है, और इंटू इधर देखेंगे -2/3 बचा है, ठीक है। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखे थे कि ये 3 से ये 3 कट रहा है और ये 2 से इसको 2 बार में कट रहा है। तो इसको पूरा सॉल्व किए तो ऊपर बचा माइनस और इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट